आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है और वो तस्वीर जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको वो तस्वीर देखकर उनको ठेस पहुंच रहा है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उस ऑडियो को देखकर भी लोग नाराज हो रहे हैं और उसकी ऑडियो क्लिप है उसे शेयर भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश अंबेडकर साहब की। प्रकाश अंबेडकर साहब, दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहब के पौत्र हैं और उनका इस प्रकार का कहीं ना कहीं मनुवादी लिंक या मनुवादी कलेक्शन या जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, उससे अगर जुड़ के दिखता है तो लोगों की स्वाभाविक है भावना आहत होती है। तो लोगों का यही कहना है कि प्रकाश अंबेडकर साहब क्या कर रहे हैं। एक तस्वीर आई है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको देखने के बाद बहुत ही आ, आप कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा, आप गुस्से में आ जाएंगे कि ये क्या क्या तस्वीर है। हम देख रहे हैं उस तस्वीर में प्रकाश अंबेडकर साहब है, भगवा गमछा डाले हुए हैं और राम और सीता की मूर्ति सामने है। तो सवाल तो उठता है ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हमारे बीच में आज एक युवा, जिन्हें आपने पहले भी हमसे आप उनसे मुखातिब और रूबरू हो चुके हैं, उनका नाम है उत्कर्ष जाबुलकर। और ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बतौर एक एक्टिव मेंबर के तहत काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो बहुजन राजनीति है उसको भी अच्छी तरीके से देखते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसलिए प्रकाश अंबेडकर साहब के बारे में भी ये काफी, उनकी गतिविधियों के बारे में भी उन पर नजर रखते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं, बेबाक प्रतिक्रियाएं देने में ये विशेषता अगर कहें तो इनकी बेबाक प्रतिक्रिया, अगर तो ये बेबाक अंदाज में उसकी आलोचना भी कर देते हैं। तो हमारे बीच में एक इंजीनियर और एक बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट उत्कर्ष जामुलकर जी। उत्कर्ष जी, आपका हमारे इस चैनल में, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरेश जी। जी जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम। उत्कर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि प्रकाश अंबेडकर साहब की जो तस्वीर सामने आ रही है या जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है, उसे देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया। सुरेश जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रकाश अंबेडकर जी ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़ी हस्ती है, जिनके ऊपर अपन बिना स्टडी किए एकदम से इल्जाम नहीं लगा सकते कोई भी, ठीक है ना। वो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और राजनीतिक लोगों ने कोई पर्टिकुलर धर्म को लेके चलना पड़ता ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी के भी, बीजेपी के भी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी बुद्धिज्म की बात करते हैं, दूसरे धर्मों की बात करते हैं। प्रकाश अंबेडकर जी अगर कोई दूसरे धर्म की बात करते हैं या फिर उनके साथ मिलते हैं उनके धर्म के लोगों से, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पॉलिटिशियन लोगों ने पॉलिटिशियन के हिसाब से ही काम करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, ठीक है ना। रही बात आप जो बोल रहे हैं कि तस्वीर की, तो मैंने जहां तक कि वो देखा हूं तो मुझे वो पंढरपुर या फिर कालाराम टेम्पल, दो में से किसी एक का लग रहा है, जो कि ऐसे पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। वहां पे सभी लोग जाते हैं और कालाराम मंदिर के लिए तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, है ना, शूद्रों के मंदिर प्रवेश के लिए। तो वहां पे जाना या फिर वहां पे रिस्पेक्ट मिलना प्रकाश अंबेडकर जी को, ये तो उनके हिसाब से बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन कोई दूसरे इसमें जाता है तो वो स्वाभाविक बात है, और इतना बड़ी हस्ती है, बाबा साहब के पौत्र है, तो उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता ही है। अपने जैसे लोगों को रिस्पेक्ट थोड़ी मिलेगा, अपन जाएंगे थोड़ी मिलेगा, उनको मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो इस मुद्दे को किसी पर्टिकुलर इससे जोड़ना कि भाई वो हिंदुइज्म के लिए ये कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा, ये तो बहुत सरासर गलत बात है। वो पॉलिटिशियन, ऐसे पॉलिटिशियन वो उनके जगह सही है। बस गलती का, और ये गलती अपने लोगों की ये हो रही है ना कि अपनी सारे, जैसे एक बीजेपी के जैसे कुछ भक्त होते हैं पार्टी के, जो भक्तगिरी में लगे रहते हैं, वैसे अपने इधर भी अम्बेडकर पार्टी के भक्त पैदा हो गए हैं, जो बस अपनी पार्टी की भक्तगिरी में लगे रहते हैं और दूसरी पार्टियों को कोसते रहते हैं। तो ये गलत बात है। इससे तो फिर कोई भी बहुजन लीडर तैयार ही नहीं हो पाएगा, जैसा आज अपन देख रहे हैं, है ना।
महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर जी एक बड़ा नाम है, और उनको इस तरीके से पॉइंट आउट करना, दोषारोपण करना, ये बहुत गलत बात है। एज अ पॉलिटिशियन वो अपनी जगह सही है, बस हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम पर्टिकुलर लीडर को हर धर्म के नेतृत्व करने के लिए उनको तैयार करें, ठीक है ना। अपने कास्ट के वोट लेके ही कोई लीडर नहीं बन सकता, कोई चीफ मिनिस्टर सिर्फ पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट या बुद्धिस्ट लोगों के वोट लेके ही कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, या फिर बहुत बड़ा लीडर नहीं बन सकता। उनको सारे समुदाय को लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना। सेक्युलर कंट्री की जब हम बात करते हैं तो सेक्युलर कंट्री में सारे धर्म आते हैं। सेक्युलर कंट्री में सिर्फ बुद्धिस्ट लोग नहीं आते, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी नहीं आती। सेक्युलर कंट्री में सारे सारे धर्म के लोग आते हैं, सारे पंथ और जाति के लोग आते नहीं, लेकिन तो सबको लेके चलना ये हर पॉलिटिशियन का काम होता है। उत्कर्ष जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। जी जी, बात सही आपकी, बहुत सही बताया कि एक पॉलिटिशियन व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही चुनाव लड़ रहे हैं या मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी ने कह दिया कि आप आइए हमारे यहाँ मंदिर में 2 मिनट के लिए आ जाइए वहां पे, या किसी ने मस्जिद में बुला लिया, तो व्यक्ति वहां उस समय राजनीति करना है, उसे वोट लेना है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाओं का ख्याल करते हुए वो चला जाता है। भले ही वो उसे सम्मान दे या ना दे, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो बहुजन राजनीति करने वाले नेता हैं, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा उनकी एक आइडियोलॉजी जो है थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए। थोड़ा दिखाना चाहिए कि राजनीति को हम धर्म से नहीं जोड़ते हैं। यदि हम भी वैसा करने लग जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में फिर क्या अंतर रह जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी कांग्रेस ऐसा करती है तभी तो सत्ता पे आई है ना। अगर ऐसा पकड़ के बैठी रहती, बीजेपी अगर ऐसा सोच के बैठी रहती कि नहीं हमको सिर्फ हिंदुओं के ही वोट होना इस देश के, तो बीजेपी भी आज सत्ता में नहीं होती, है ना। उनको गोवा में उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को भी उनके चर्च में वगैरह वो लोग जाते थे, पर्रिकर साहब जाते थे, तब तो गोवा में 10 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना। अगर वो ऐसा पकड़ के बैठा रहता नहीं हम हिंदू है, हम हिंदुओं कोई मंदिरों में ही जाएंगे, तो ऐसे से तुम सत्ता तक नहीं पहुंच पाते, देश के सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। तुम भले ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर बन जाओगे, तुम एससी समाज के, दलित समाज के, बहुजन समाज के लीडर बन जाओगे, पर तुम सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। मायावती जी भी आज देखो परशुराम की मूर्ति की बात कर रहे हैं, सबसे आने वाला था। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। हाँ, कुछ ना कुछ तो रीजन है ना, कुछ ना कुछ कारण है उसके पीछे, क्योंकि उनको पता है कि दलितों के वोट से ही सत्ता की चाबी या फिर सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अपना ही समाज इतने टुकड़ों में आज विभाजित है कि उसको एकजुट करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तो सबको लेके अगर चलते हैं, सभी धर्म को, सभी जातियों को लेके चलते हैं, तो शायद सत्ता की चाबी मिल जाए और सत्ता के शीर्ष पर हम जाके बैठ जाए। तो उसके लिए सभी धर्म और जाति को लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम पर्टिकुलर इसमें ही जाएंगे, दूसरे इस रिलीजन के इसमें नहीं जाएंगे, ये गलत बात है। अच्छा, जो लोग ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उनके अंदर थोड़ी ना समझदारी की कमी है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। जिनको पॉलिटिकल परिपक्वता अभी अंदर उनके अंदर आई नहीं है, जब वो उसको स्टडी करेंगे तो उनको समझ में आ जाएंगे ये सब चीजें। अच्छा, लेकिन क्या है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप बाला साहब को और बाबा साहब के परिवार से कहीं ना कहीं आप लोग मुंबई आना जाना होते रहता है, वो लोग भी नागपुर आते रहते हैं, तो आप उनको देखा होगा उनकी एक्टिविटीज। तो उनकी एक्टिविटीज से आपको कहीं ऐसा लगता है कि वो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते हैं या बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं, बाला साहब अम्बेडकर जी? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। हाँ ठीक है, वो कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ हिंदू मंदिर है, वहां पे वो विजिट वगैरह करते हैं, पर ये तो उनका पर्सनल ये है ना। अपन उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम क्यों जा रहे हैं, तुम हमारे लीडर बन के रहो, तो हमारे लीडर बन के रहो, तो हमारे लीडर से भी, हमारे लोगों से भी वैसे सपोर्ट नहीं मिलता ना सारी कम्युनिटी से। हमारी कम्युनिटी तो वैसे डिवाइडेड है हर इसमें, तो नहीं मिल पाता। तो उनके हिसाब से उनका जाना ये सही है उनके लिए, एज ए पॉलिटिशियन वो जाते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। एक राजनीतिज्ञ ने ऐसा होना ही चाहिए। मैं आपकी यहाँ तक भी बात को मानने को तैयार हूँ। एज ए पॉलिटिशियन या एक राजनीतिक व्यक्ति को सभी का सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वो वोट किसी एक व्यक्ति का नहीं ले रहा। यदि वो सांसद या विधायक बनेगा तो वो किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बनेगा, वो सबका प्रतिनिधि रहेगा, वो सबका काम करेगा, सबके त्योहार को मतलब सबके त्योहारों में, सबकी खुशियों में, सबके दुख में शामिल होगा। तो ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई? एक नेशनल दस्तक चैनल है, उसमें शंभू सिंह से वो बोल रहे हैं मैं हिंदू हूँ लेकिन जनेऊधारी नहीं हूँ।
तो जनेऊ दिखाने की उनको क्या जरूरत पड़ गई राहुल गांधी जैसे? अब ये तो बात गलत हम्म। है ना। ये बात गलत है कि तुम खुद को ऐसी आइडेंटिटी तुम्हारी प्रूव कर रहे हो लोगों के सामने कि तुम हिंदू हो, तो ये गलत है। जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि तुम बाबा साहेब के परिवार से आते हो। बाबा साहेब ने हिंदुइज्म को ऐसे ही छोड़ दिया था, बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था, तो ये तो गलत बात है। ऐसा उन्होंने फिर से नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो भी। पर अगर हाँ, राजनीति के लिए वो ऐसा कर रहे हो तो ऐसा है ना, खुद की आइडेंटिटी बेच के तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो मैं इसका विरोध उत्कर्ष जी, होना चाहिए, उत्कर्ष जी, मैं जो यहाँ गलत पे ना है। मायावती जी की प्रशंसा करूंगा। बहन मायावती जी की थोड़ी सी प्रशंसा करूंगा। वो देखिए, वो भलाई परशुराम जी की मूर्ति की बात करती है, सवर्णों का आरक्षण की उन्होंने वकालत की और बहुत सारी ऐसी बात की उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी आइडेंटिटी बना के रखी। उन्होंने जैसे मायावती, इसके आगे आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं लिखाया है। और वो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है बुद्धिस्ट फिलोसफी को वो मानती है। जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने विश्वविद्यालय या स्कूल या जो भी योजनाएं चालू की, या शहरों के नाम, आप लखनऊ में चल जाए, वो पार्क जो बनाया परिवर्तन चौक, तो कहीं ना कहीं उन्होंने करके दिखाया कि देखिए मैं इनको मानने वाली हूँ, भले ही वो कुछ भी बोलती है। तो उन्होंने अपना एक बहुजन समाज को एक आइडेंटिटी भी दी है। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मायावती जी बहुत बड़ी हस्ती है। उनके काम, मुझे नहीं लगता कि सम्राट अशोक के बाद किसी ने इतना काम किया होगा बुद्धिज्म के लिए और बाबा साहेब के मूवमेंट के लिए, जितना मायावती जी ने किया है। ठीक है ना, मायावती जी ने बोला नहीं है, मायावती जी ने करके दिखाया काम। ठीक है, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी हस्ती है, जिनका तुम कंपैरिजन आज के किसी लीडर से नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने काम किया है। उन्होंने बातें नहीं की, जैसे सिर्फ काम किया है और करके दिखाया है। और जो काम किया है आज अपने को दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर शायद महाराष्ट्र में या दूसरे राज्यों में भी उनकी सरकार होती है तो वो अपने को और दिखाई दिखाई देता था। पर दुर्भाग्यवश कि उनका दूसरे राज्यों में वैसा नहीं हो पाया फैलाव, पर जहां हुआ है वहां उन्होंने काम किया है। और मैं बता रहा हूँ, सम्राट अशोक के बाद किसी ने बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लिए काम किया है तो वो मायावती जी ने किया है। चुनाव के दौरान में ही दूसरे राज्यों में जाती हैं चुनाव अभियान में। उसके बाद उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहती है। राष्ट्र के लोग उनको इतना मानते हैं, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि सम्राट अशोक के बाद यदि किसी ने इतना किया है, आप इतनी बड़ी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके प्रशंसक नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जब चुनाव होते तभी दूसरे राज्यों की वो भ्रमण करती, जबकि राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। आप क्या कहेंगे? ये बात तो सही बात है सुरेश जी, कि मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया में। ठीक है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक क्रांतिकारी मूवमेंट है। ठीक है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे पांचों की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, तो सारी एक जैसी काम भी नहीं कर पाती है ना। तो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश पे ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि वो बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इंडिया भारत का। काफी दूसरे राज्यों पे उनका उतना ध्यान नहीं रह पाया, है ना। उतना वहां पे संगठन नहीं मजबूत कर पाए, वो कहीं ना कहीं विफलता भी है।